छत्तीसगढ़ सहित देश में नक्सलवाद का खौफनाक चेहरा था माड़वी हिड़मा, जिसने करीब 15 साल तक बस्तर के चप्पे चप्पे पर आतंक का लाल झंडा गाड़ा, बस्तर की स्वर्णिम धरा को खून से सराबोर कर दिया, सैकड़ों परिवार के होनहारों की सांसें छीन ली। लेकिन हिड़मा को हिड़मा बनाने वाला हिड़मा का गुरु कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। CGNN लाइव में आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिड़मा के गुरु की दास्तान, जिसने एक मासूम आदिवासी युवक माड़वी को कुख्यात नक्सली हिड़मा बनाया, जिसकी वजह से हिड़मा सरकार और सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया, जिसने बस्तर के जर्रे जर्रे में चित्कार भर दी, जिसने खूबसूरत वादियों में वीर जवानों की खून की होली खेली। वह कोई और नहीं बल्कि रामधेर मज्जी था। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि जब हिड़मा इतना खौफनाक था तो रामधेर कितना खतरनाक रहा होगा, जिसने नक्सलवाद की 2 पीढ़ियों को तैयार किया। बने रहिएगा हमारे साथ। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। संभव है कि उनकी बातें 100% सही साबित हो सकती हैं। वजह लगातार जिस गति से ऑपरेशन जारी है, नक्सली जिस तरह से हथियार डाल रहे हैं, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल का प्रभाव बढ़ रहा है, तो लाल लड़ाकों को किसी तरह का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यह तो तय है कि नक्सल आंदोलन अब अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन इसके बाद भी अनगिनत सवाल हैं जिस पर आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं हिड़मा के गुरु रामधेर की कहानी। बस्तर में माओवादियों ने राज्य गठन से पहले ही जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी, लेकिन नक्सलवादियों का क्रूर चेहरा साल 2005 में पहली बार नजर आया, जिसके बाद ताड़मेटला, रानी बोदली, एर्रा बोर, सुकमा, नारायणपुर, मानपुर, मोहला, झीरम जैसी वारदातों का सिलसिला ही चल पड़ा। जंगल तो जंगल, नक्सलियों ने अर्बन नेटवर्क भी खड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन राजधानी पुलिस की कार्रवाई ने तब उसे कामयाब नहीं होने दिया। उस दौर में नक्सलियों के कई नामों की गूंज तो थी, पर किसी का चेहरा सामने नहीं आता था। बीते 2 साल के भीतर नक्सलियों का जिस तेजी से पतन हुआ है, उसके बाद आज का दौर है जब नक्सलियों का खूंखार चेहरा हिड़मा तक आसानी से सुरक्षा बल की गोलियों का शिकार बन गया। और अब उसी हिड़मा के गुरु रामधेर मज्जी ने अपनी टोली के साथ सरेंडर कर दिया। हिड़मा को खूंखार लड़ाका बनाने वाला रामधेर मज्जी खुद भी लाल आतंक का बड़ा नाम था, लेकिन हिड़मा की मौत ने उसे इस कदर डरा दिया कि अब वह हथियार डाल चुका है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। एक स्थिति आपको ध्यान में है, MMC जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके SZC जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो MMC जोन के हेड हैं रामधेर करके, जो CC मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही CC मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामधेर। तो रामधेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ, हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से MMC जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं। रामधेर मज्जी कोई साधारण नक्सली नहीं है, बल्कि लिट्टे उग्रवादियों से ट्रेनिंग लिया हुआ लड़ाका है, जो सुरक्षा बल के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग करता था, जो विस्फोट तैयार करने में माहिर था, तो एम्बुश लगाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। साल 2005 से लेकर 2022 के बीच नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर जितने बार भी घात लगाकर हमला किया, लगभग एम्बुश का मास्टरमाइंड रामधेर मज्जी ही था। हिड़मा के अलावा भी रामधेर ने कई और लड़ाकों को उसी तर्ज पर तैयार किया था, जिनमें से कई का एनकाउंटर हो चुका है तो कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनमें हिड़मा एक ऐसा कुख्यात लड़ाका निकला जिसने नक्सली कैडर तक अपनी पहुंच बनाई और उसकी सुरक्षा में 3 लेयर खड़े होने लग गए। हिड़मा के अलावा देवा भी एक नाम है जिसकी तलाश लगातार जारी है, उसे भी रामधेर मज्जी ने ही तैयार किया था। छत्तीसगढ़ के लोगों को 12 जुलाई 2009 की वो तारीख अच्छे से याद होगी, जब राजनांदगांव SP शहीद विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। मानपुर मोहला में उस एम्बुश को लगाने वाला भी रामधेर मज्जी ही था, जिसने नक्सलियों को लीड किया था और उस वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खूनी खेल का अंत होने जा रहा है। क्या आप इस तथ्य से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट पर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर किस बात की। नमस्कार।